बाबू आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। कितना है? 6 है। तो बाबू इससे पहले हम 1 से लेकर 5 तक इस चैनल पे डाल दिए हैं। इसके साथ साथ उसको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। बाबू आज हम पढ़ेंगे फिर से साइंस का हमारा 6 लेक्चर। ये साइंस क्यों स्टार्ट किए हैं सर? देखिए बाबू, साइंस को इसीलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम 80-20 प्रिंसिपल अपनाएं। तो मतलब सर 20% काम करें, 80% अंक प्राप्त करें। तो इस चीज़ के तरफ जाते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, साइंस के तरफ गया। क्वालिटी की अगर बात करें तो 3-4-5 क्वेश्चन आते हैं। अब सोचो उतना पढ़ने के बाद उतना आए, और यहाँ पे हम कम पढ़ के ज़्यादा लाएं तो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा ना। इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का नाम क्या है सर? तो देखिए सिपाही शक्ति बैच आपके लिए है, और इसमें देखिए साइंस का है और PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो संभावनाएं हैं आने के लिए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। BPSC से रिलेटेड, SI OSI, अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए है। एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे टेलीग्राम ID, वहाँ से आप PDF क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। देखिए वनस्पति विज्ञान, बॉटनी का अध्ययन, ये क्वेश्चन क्या है कि सर वनस्पति विज्ञान मतलब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है पादप के पौधों के बारे में। हम पौधे के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको बॉटनी बोलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बाबू। देखिए बाबू, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें पढ़ना है, और वर्दी का जो जुनून है ना उसको क्या करना है, हमें पाना है। क्योंकि मम्मी पापा के जो फिक्र है उसको फ़क्र में बदलना है, पूरे गांव में रोशन करना है अपने नाम को, अपने मम्मी पापा के नाम को। तो इसीलिए अगर आप एक इंस्पायरेशन हो सकते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पुलिस बन जाते हो, किसी एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हो, तो आपके बहुत सारे गांव के लोग क्या करेंगे, बच्चों को भेजेंगे ताकि आपके तरफ उनका भी बच्चा पढ़ लिख कर आदमी बने एक अच्छा। तो इसीलिए अगर आप सही से नहीं पढ़ते हो तो सोचिए गांव में डीमोटिवेशन फैल जाता है। तो ये चीज़ को आपने ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ये जो संक्रमण है ना, ये कहाँ जाता है, इम्यून सिस्टम में जाता है। कहाँ जाता है, प्रतिरक्षा जो हमारा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम, उसके अंदर जाता है, और उसकी जो कार्य है, उसकी जो फंक्शन है, उसको डिस्टर्ब करने लगता है। तो ये कौन सा संक्रमण है, तो HIV, और जो हमारा एड्स है, ये राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अगर 1 से लेकर 6 तक कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ, मैराथन के क्लास लाऊंगा, जिसमें क्या होगा कि 2 क्लासें होंगी। मैराथन की जो क्लास होगी उसमें 2 क्लास होगी। ठीक है, इसमें देखिए एक में 200 क्वेश्चन होगा, एक में 200, आपके लिए 400 क्वेश्चन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, साइंस का क्वेश्चन। सोचिए आपका सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन लाए ना, प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड जो आने की संभावनाएं हैं, हम लोग जब BPSC के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बाद से हम देखें कि BPSC और जो पुलिस के एग्ज़ाम है, लगभग साइंस में क्वेश्चन देखें थोड़ा बहुत का अंतर है। इसीलिए हम सोचे कि अपने जो हमारे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, तो उनके लिए भी हम क्या करें, कुछ अच्छा करें। तो ये इनिशिएटिव ना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हमारे साथ मेहनत कीजिए। मैं बहुत विश्वास के साथ ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करेंगे, बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अगर चंद्रमा की सतह पे एक आदमी चला गया, वहाँ से जो अंतरिक्ष यात्री है उसका आकाश कैसा दिखता है, उसको दिखता है ब्लैक कलर का दिखता है, काला। ठीक है, काला दिखता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लार में निम्नलिखित में से, जो लार होता है हमारा, निम्नलिखित में से एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। कौन सा जो एंजाइम होता है स्टार्च को तोड़ता है, जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है? ये कौन सा है, तो लार एमाइलेज। ये राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन
3 हो जाए। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है? जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए? तो सर पेड़ को CO2 चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए सर? इसके अलावा वाटर चाहिए। CO2 को जड़ के द्वारा वाटर को अपने लेता है। उसके साथ साथ सनलाइट भी चाहिए, सनलाइट चाहिए। उसके साथ क्या चाहिए सर? क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। ऑक्सीजन नो, ऑक्सीजन तो खुद देता है ना। ऑक्सीजन क्या करता है? इसमें भी ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। राइट ऑप्शन हमारा 3। आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर एलिमिनेशन मेथड आप अपनाओगे तो 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा करके आओगे पक्का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह कार्यात्मक समूह जिसमें से एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं किस में होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 3। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा मॉडर्न जो हमारा सारणी है उसमें निम्नलिखित में से कौन से समूह में धात्विक तत्व नहीं है? कौन से में नहीं है? तो ये 17 में नहीं है। हम जानते हैं इसमें क्या है बाबू कि ये इसमें हैलोजन गैस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो वो सब क्या है? देखो यहाँ पे क्या बोला है? धात्विक तत्व नहीं है। जो 17 में जितने भी हैं ना इसमें नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? अधात्विक, नॉन मेटल होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। 7 के क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो DC मोटर और DC जनरेटर दोनों में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 4। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? मतलब अगर उसको किसी के साथ अभिक्रिया कराया जाए, मतलब मान लो कि 2 आदमी है, उसको हम लड़ाया जाए तो ये कितना शरीफ आदमी है ना बेचारा, ये बहुत शरीफ, ये इससे लड़ ही नहीं पाता है। तो सबसे कौन? तो शीशा। शीशा को अगर किसी के साथ अभिक्रिया कराओगे ना तो बहुत ही नामात्र के ये रिएक्शन करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया की 2 प्रक्रिया मुख्य उत्पाद क्या होता है? अगर हम न्यूट्रलाइजेशन जो हमारा रिएक्शन हो गया अगर उसको हम कराते हैं तो उसके प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? उसके उत्पाद क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट लास्ट में जो मिलता है वो मिलता है आपका H2O और नमक, पानी और नमक मिलता है। ठीक है, पानी और नमक मिलता है। ये उदासीनीकरण क्या होता है? देखो एक एसिड होता है प्लस एक बेस, ये दोनों को जब कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है? उदासीनीकरण कहते हैं। एसिड और बेस को हम रिएक्शन कराते हैं उसको उदासीनीकरण कहते हैं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति उन्हें अश्रव्य तरंग कहा जाता है वो कितने हर्ट्ज से कम होते हैं? हर्ट्ज से कितने कम होते हैं? तो 20। देखिए अश्रव्य तरंग जो होता है इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। जो 20 हर्ट्ज से क्या हो? कम हो, लेस क्या हो? ये कम हो। ठीक है, लेकिन एक होता है अल्ट्रासोनिक, मतलब वो 20,000 से क्या हो? अल्ट्रासोनिक जो होता है ना 20,000 से 20K से ज़्यादा होता है। ठीक है, 20,000 से ज़्यादा होता है। और हम मानव के लिए, हम आदमी के लिए कितना होता है? तो अगर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो ये तीनों चारों में से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए किस जो बैक्टीरिया की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचकांक है? मतलब ये जो बैक्टीरिया अगर वहाँ मिल गया ना तो इसका मतलब समझिए कि जो पानी है ये बहुत ही पोल्यूटेड है, यहाँ गंदा। तो ई कोलाई कोलीफॉर्म होता है। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्वों के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो किस में? सल्फर में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैस का आदान प्रदान में सहायता करता है? कौन सा भाग होता है? तो ये स्टोमेटा होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 3 हो जाएगा।
देखिए, गुर्दे में मूत्र के निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रम में 3 प्रक्रिया शामिल होते हैं? तो क्या होता है, पहले निष्पादन, पहले क्या होता है फिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, उसके बाद से निष्कासन। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा? ग्राफ्टिंग। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 3 हो जाएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की जो संख्या कितनी होती है? कार्बन में कितनी होती है? जो हमारे सेल होते हैं, 2 ही सेल तो होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की, ये राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोई भी अभिक्रिया जो अघुलनशील अवक्षेपों क्या करती है? उत्पादन करती है, उससे कहा जाता है, हम क्या कहते हैं उसको? अवक्षेपण अभिक्रिया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 3 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दिए गए प्रतिरोध में आर को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? आर है, 2 भाग काटे थे तो R/2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से क्या किसी ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? माइक्रोफोन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो जो प्रतिरोधकता होती है ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है। किस पे? तापमान, टेम्परेचर पर। राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अधातु गुण है? किसमें अधिकतम? तो ऑक्सीजन O में। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है? तो ये होता है WBC। ठीक है, WBC व्हाइट ब्लड सेल। गहरे समुद्र में पानी का जो नीला रंग निम्नलिखित में से कौन से कारण से दिखता है? अगर गहरे में चल लो, गहरा जो होता है पानी हमें नीला रंग दिखता है, इसका कारण क्या होता है? जो लाइट का स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। किस जीव में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो ये घोंघा में, उसमें आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से उसका लिंग क्या होता है? निर्धारण नहीं होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। रक्षक कोशिकाएं डैश की प्रक्रिया में शामिल होती है? किसमें? स्वेद में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 3rd। एक निश्चित स्तर से ऊपर वायुयान जो है फ्लाइट है, अगर ऊंचाई को उसको मापने के लिए वैज्ञानिक का कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? कौन सा कि हम यूज करते हैं सर? तो इसमें अल्टीमीटर का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 4 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? जब हमारे शरीर में, बॉडी में विटामिन जो के है अगर कम हो जाए तो हमें क्या होता है? अगर कहीं भी आपका कट लगेगा तो वहाँ से जो ब्लड होता है ना, रुकता जल्दी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। थक्का देरी से जमता है। बायोगैस का उत्पादन बायोमास से कैसे होता है? तो ये अवायवीय जो किण्वन होता है, मतलब ऑक्सीजन के जो हमारा एयर के ऑब्सेंट में, एयर वहाँ पे नहीं रहता है, उसके बाद से ये वाला प्रक्रिया हम करते हैं। ठीक है, एयर वहाँ ऑब्सेंट होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? ऑब्सेंट होता है। देखिए, एक कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू, किनारे से जब हम देखते हैं तो उसका जो आकार होता है, वास्तविक जो आकार है, उससे ये क्या होता है? ये बड़ा प्रतीत होता है। क्या होता है? उससे बड़ा दिखता है। इसका रीजन क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रोस्टेटा ग्रंथि के नीचे स्थित होता है, क्या होता है? मूत्राशय। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को कहा जाता है? तो स्थिति ऊर्जा। राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 हो जाएगा। रक्त के कौन सा घटक भोजन, CO2, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है?
कौन करता है? तो ये प्लाज्मा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 3 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुलो लोहे के जो रिंग होता है या धातु से बनी सभी वस्तुओं के क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है। संक्षारण। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 331 मीटर क्या होते हैं? सेकंड माइनस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजीय पत्री पौधों का विशेषता नहीं है? मतलब उसमें 2 बीज नहीं होते हैं, तो उसकी जो पौधों की रेशेदार जड़ें होती है नहीं, ऐसा क्या है? नहीं होती है। उन रूसी रसायन शास्त्र का नाम क्या है जिन्होंने कहा था कि तत्वों के जो भौतिक गुण है, क्या है सर? भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण परमाणुविक द्रव्यमान की आवर्त फलन है। क्या है? आवर्त फलन है। तो मेंडलीव। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस यौगिक में द्विआबंधन होता है? द्विआबंधन मतलब डबल बॉन्डिंग होता है, तो एथिलीन में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गुण क्या थे? बताए थे। तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस ने, बोस आइंस्टीन, जो कंडेंसेट हम बोलते हैं 5वीं पदार्थ की अवस्था। भ्रूण को किस विशेष ऊतक की मदद से माँ के रक्त का पोषण मिलता है? ये प्लेसेंटा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 1 हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है हमारा? तो ये हमारा है एथाइन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। ऑडियोमीटर ऑटोमोबाइल में मापने के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये डिस्टेंस के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 4 हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास अब ये क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है 44 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा था? तो ये था लिथियम। राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। एक ध्वनि का तारतत्व उसके किस पे निर्भर करता है? तो ये फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्लास, हमारा लेक्चर नंबर क्या होगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद से मैराथन के क्लास लेंगे, वहाँ आप ज़रूर वीडियो को देखिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।